आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग के अंदर यंग इंडिया का दफ्तर सील कर दिया गया। तो वहीं अब कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कुछ कहना है आप तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस के रिएक्शन सब आने शुरू हो चुके हैं। तो श्री जयराम रमेश जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तमाम अन्य कांग्रेस के नेता भी इस दौरान यहां पर मौजूद हैं। एआईसीसी में दिग्गज जुटे हैं। तो प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई, कांग्रेस दफ्तर और 10 जनपद के बाहर भारी संख्या में पुलिस की तैनातगी, और ऐसे में अब कांग्रेस के नेता इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का फुल एक्शन नजर आ रहा है। ईडी ने यंग इंडिया का दफ्तर सील कर दिया है। हेराल्ड केस में ईडी कुछ बड़ा करने वाली है। हमारे साथ हैं। पहले आपको अजय माकन जी संबोधित करेंगे, उसके बाद में अभिषेक सिंघवी कुछ आपको जानकारी देंगे, लीगल जानकारी भी देंगे, और उसके बाद हम आपके सवाल लेंगे। अजय माकन जी। साथियों, आप सब लोगों का स्वागत है। गत शनिवार को एआईसीसी की तरफ से एक सर्कुलर इशू किया गया कि 5 अगस्त को शुक्रवार के दिन हम लोग देशव्यापी आंदोलन करेंगे महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों के ऊपर जीएसटी के खिलाफ। और उसके अलग अलग तरीके से करने के लिए जो सर्कुलर में आदेश एआईसीसी की तरफ से दिए गए, प्रदेश स्तर के ऊपर राज्य भवनों के ऊपर प्रदर्शन, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राष्ट्रपति जी के राष्ट्रपति भवन जाएंगे, और एआईसीसी की तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री निवास पर प्रदर्शन करेंगे। ये गत शनिवार को एआईसीसी की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया, अनाउंसमेंट हुई। उसके बाद सभी प्रदेश अध्यक्षों और एआईसीसी जनरल सेक्रेटरीज के साथ में मीटिंग हुई। आज हम लोगों के पास में डीसीपी की तरफ से एक लेटर आता है कि आप लोग 5 तारीख को कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते। महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी के खिलाफ। केवल ये 3 मुद्दे हम लोगों के थे। केवल ये 3 मुद्दे मैं फिर से कहना चाहता हूं, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर जीएसटी। इन 3 मुद्दों के ऊपर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करना चाहती है। प्रधानमंत्री निवास के ऊपर हमारे सांसद प्रदर्शन और साथ में चलना चाहते हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ। अभी एकदम से दिन के अंदर ये रिजेक्शन का लेटर आता है और शाम को पुलिस छावनी के रूप में पूरी एआईसीसी को तब्दील किया जाता है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इस सरकार को कहना चाहते हैं कि आप जितना मर्जी दबाव की नीति अपना लें, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी, इनके ऊपर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे जितना मर्जी दबाव डाल दें। आज एकदम से पुलिस, एकदम से अफरा तफरी का माहौल, 10 जनपद, 12 तुगलक लेन, किस लिए? केवल इस वजह से कि हमारे ऊपर दबाव डाला जाए कि हम महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर, जीएसटी के ऊपर हम लोग आगे दबाव और प्रदर्शन और जनता के मुद्दे ना उठाएं, और दूसरी तरफ इस पूरे के पूरे नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों के लिए नहीं बल्कि किसी और मुद्दे के ऊपर प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि कोई प्रोवोकेशन नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसकी वजह से एकदम से पुलिस को, एकदम से केंद्र सरकार को कुछ करना पड़े, सिवाय इसके कि 5 तारीख को, 5 अगस्त को हम लोगों ने प्रधानमंत्री निवास के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर, जीएसटी के ऊपर हम लोगों ने प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। तो मैं इससे पहले कि अभिषेक सिंघवी जी बोले, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी दबाव के अंदर आने वाली नहीं है।
हमारा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन, आंदोलन महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ रहेगा और प्रधानमंत्री आवास तक के, राष्ट्रपति भवन तक जो हमारा कार्यक्रम है उसको हम करेंगे, चाहे हमें उठा करके जेलों के अंदर क्यों ना डाल दिया जाए। धन्यवाद। शुक्रिया अजय माकन जी। अभिषेक सिंह। Friends, we are seeing an open-ended investigation for events 10 years ago with a siege mentality in the heart of the capital of the world's largest democracy. Can we believe it? India, the proud largest democracy of the world, has a siege mentality. I was astonished to see that people cannot come and go. There are platoons everywhere on the other side of the road also, apart from Tughlaq Lane. And for what? The only sole object of this exercise is humiliation, insult and intimidation at one level. And as Ajay ji said, diversion, digression and sensationalism at the other. बहकाना चाहते हैं आपको, बरगलाना चाहते हैं कि आपकी अखबारों की और चैनल्स की सुर्खियों में बेरोजगारी की बात ना हो, महंगाई की बात ना हो, बात हो इस प्रकार से पुलिस आ गई, इस प्रकार से घेराबंदी हो गई, इस प्रकार से हमने डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होने दिया, इत्यादि इत्यादि. After 50 hours of questioning of Mr. Rahul Gandhi, after days of questioning of the Congress president, more than 200 questions put together, and I demonstrated before you from this podium that if the most ingenious and imaginative mind was to ask questions, there cannot be more than 10 to 12 questions. And if you ask the same question in 5 different ways, there can't be more than 60 to 70 questions. But today, you have created a siege mentality, a climate of fear. The entire country watches as investigative agencies are deployed mindlessly against the leadership of India's oldest political party. I mean, you are treating this institution, this party, these leaders as terrorists. Is it the worst form of petty politics to divert, and then on the contrary you blame us? As we have said earlier and repeated endlessly, our voices will not be silenced by these cheap tactics. On the contrary, you are underlining your acts and omissions by these diversionary tactics for the whole world to see, but we will never relent, whatever be the cost. We will never abdicate our responsibility as a responsible opposition. We believe that these are the actions of a frustrated political regime. We believe that these are the actions of a regime which increasingly wants to, which is losing its balance, losing its equilibrium, and is frustrated at the fact that its opponent, that is us, does not break or bend. You can try and suppress as much as you like, you will receive a resilience and a reaction which is completely democratic, which is for the world to see. We will continue to expose you. I only want to say that all law has been thrown to the winds, all sense of decency, democratic values, all sense of balance, and this is reprehensible. We cannot find stronger words to condemn it. शुक्रिया अभिषेक जी। आज जो देख रहे हैं आप, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये प्रतिशोध की राजनीति है, ये धमकी की राजनीति है। और कहा गया है, एक प्राचीन कहावत है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ये विनाशकाल है। महंगाई, बेरोजगारी, जैसा कि माकन जी ने कहा, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी, इसके खिलाफ हमने अपनी आवाज उठाई है संसद में और संसद के बाहर। 2 हफ्ते तक बहस से भागी मोदी सरकार, और जब हमने हमारा प्रदर्शन जो होने वाला है परसों दिन, उसको रोकने के लिए आज से ही शुरुआत गृह मंत्री और जो गृह मंत्री जो कब्जा है दिल्ली पुलिस
दोनों साथ मिलकर यहाँ जो पुलिस बल आए हैं हमारे पार्टी के सामने, हमारे दफ्तरों के सामने, हमारे नेताओं के घर के सामने, ये बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री भय की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति में विश्वास रखते हैं। ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। हम भागेंगे नहीं, हमें चुप नहीं कराया जाएगा। हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। हमारा प्रदर्शन परसों शांतिपूर्वक प्रदर्शन जरूर होगा मोदी सरकार के आर्थिक नीतियों के खिलाफ, उनके विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ हमने तो प्रदर्शन किया है, पर परसों का प्रदर्शन का एकमात्र मकसद है आर्थिक जो नीतियां हैं मोदी सरकार की, महंगाई जो बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ा है, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाया गया है, अग्निपथ योजना लाई गई है बिना चर्चा के, और जो हम दो हमारे दो कुछ चुने हुए पूंजीपतियों के लिए जो आर्थिक नीतियां बनाई जा रही हैं, उनके खिलाफ हमारी आवाज परसों उठेगी। हमें चुप नहीं कराया जाएगा, हम चुप नहीं रहेंगे, हम धमकी से बाहर नहीं भागेंगे और ये प्रतिशोध की राजनीति के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। अभी अजय माकन जी और सिंघवी जी आपके सवाल का जवाब देंगे। हाँ जी। I said from this podium to a question not long ago, fear is not a word in the dictionary of the Congress or of the leadership. Let me tell you that the fear lies exactly in the opposite direction. These are all actions of a fearful, of a scared government. These are the actions of a government which does not know what to do because it finds that people are standing up to it and exposing it. And therefore your question about fear is completely misplaced. But the fact that they will go to Sonia Gandhi and Rahul Gandhi's residence as well as the Congress office. Where has anybody stopped them? Sonia Gandhi at her age and Shri Rahul Gandhi, I don't think anybody can spend more days with the ED or answer more questions. What did they do? They were summoned and they went. They spent all possible time there. Have they ever evaded anything? Is today this office evading anything? They are welcome. Is any of these residences evading anything? But the point is not that. That doesn't satisfy their lust for creating sensationalism. They want to create this platoon outside, not because they are being obstructed from entering anywhere. They do want to do it, as I said, only for two things: intimidation, insult and humiliation, and diversion, digression. But ED forces are telling that today when they decided to seal the Young India office, it was just procedural because there was no one inside. We had to seal it so that we could carry on our searches when someone from your party turns up there and then those searches take place. I don't know the meaning of the word procedural, but I think an invasive thing like a search and seizure is not procedural, but that's all right. They're entitled, what they're entitled to do in law, they've done. Is this the way to do it? On the same day you have platoons of blues and browns and khakis across the road, this side and that side of the road? Do you find this as normal behavior of any government ever in democratic India? जिंदाबाद के नारे और ये भी कहा जा रहा है कि मोदी को लेकर भी सोनिया गांधी के जो है जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी को लेकर विरोध में यहाँ पर नारे लग रहे हैं और ये माहौल आपको लेटेस्ट अभी यहाँ का दिखाएं। लेकिन यही बताया जा रहा है कि जो ये अब बाहर के रास्ते खोल दिए गए हैं, लेकिन क्योंकि ये सारा सामान आया परसों के लिए,
उसको देखकर इस तरह का अलर्ट गया और उस तरह से यही कहा गया कि कहीं ना कहीं यहाँ पर नेशनल हेराल्ड के ऑफिस को सीज करने के बाद भारी मात्रा में कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कार्यकर्ता यहाँ पहुँच सकती हैं, जिसको लेकर दिल्ली प्रदेश ने एहतियातन, दिल्ली पुलिस ने एहतियातन यहाँ पर ये पूरा सीज कर दिया गया। हालांकि अब रास्ते खोल दिए गए हैं, लेकिन ये भी सही है कि KC वेणुगोपाल जो संगठन महामंत्री हैं, उन्होंने कल रात को ही, शाम को ही सभी कार्यकर्ताओं को AICC दफ्तर में सोने के निर्देश दिए हैं, यहीं पे रात को रुकने के निर्देश दिए हैं। उसकी वजह यह है कि 5 अगस्त को जो बड़ा प्रदर्शन है वो सुबह दिल्ली पुलिस आने नहीं देती कार्यकर्ताओं को, और फिर वो बड़ा शक्ति प्रदर्शन नहीं दिख पाता। ऐसे में यही वजह थी कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन आज जैसे ही इस तरह की खबर आई कि नेशनल हेराल्ड ऑफिस को सीज कर लिया गया है और क्योंकि AICC को और 10 जनपद को भी यहाँ पर बैरिकेड कर दिया गया है, तो तमाम सीनियर नेता कांग्रेस के और तमाम जो पार्लियामेंटेरियन यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर बैठक चली। करीबन 20-25 मिनट बैठक चली, धीरे धीरे करके तमाम लोग यहाँ पर आए और इस बीच में देश भर में जो अलग अलग नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और जहाँ पर सरकारें हैं, खास तौर पर राजस्थान की बात करें, वहाँ से रिएक्शंस आने शुरू हुए। भंवर जितेंद्र सिंह भी हमारे साथ हैं, भंवर जितेंद्र सिंह जी से भी बात करेंगे। भंवर जितेंद्र सिंह जी, बिल्कुल। तो ये तमाम लोग अभी व्यस्त हैं और ये तमाम लोग यहाँ पर बैठकों की तैयारी में हैं। दरअसल अगर अब 5 अगस्त का जो आंदोलन है वो और भी मजबूत हो जाता है, वजह ये है कि अब नेशनल हेराल्ड ऑफिस को सीज कर लिया गया है और ज़्यादा एग्रीवेट करने की ज़रूरत है और ये दिखाने की ज़रूरत है कांग्रेस को कि हम डरते नहीं हैं। और ऐसे में अब हो सकता है कि देश भर के और कार्यकर्ता कूच करें दिल्ली। ऐसे में हो सकता है कि जो आंदोलन शायद अगर 50 की स्पीड में होना था, तो अब कांग्रेस के लिए जरूरत बन गई है कि केंद्र सरकार को बैकफुट में लाने के लिए अब उसको 100 की स्पीड में करें। इसलिए कार्यकर्ता और ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं कांग्रेस ऑफिस इकट्ठे हों। इससे कल का नजारा हो सकता है कि कल ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता अपना जो शाम के बाद से परसों सुबह तक कार्यालय में ही रहे और यहीं पर तमाम चीजें हो। शायद इसी को लेकर अब ये तैयारियां चल रही हैं और फिलहाल वो जो कंफ्यूजन ये बताया जा रहा था कि ये किस वजह से सीज किया गया, उस सारे रास्ते खोल दिए गए हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अदिति नागर, फर्स्ट इंडिया।